वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, क्या आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं? लेट्स सी, देखते हैं क्या वो इंसान आपको धोखा दे रहा है जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आपके थॉट्स में है, जिसको आप 24/7 सोचते हैं। क्या आप जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, क्या वो इंसान आपको धोखा दे रहा है? उसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है? थिंक अबाउट योर लव पार्टनर, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप। ठीक है, अपने कनेक्शन के बारे में सोचें, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचें। क्या वो इंसान आपको धोखा दे रहा है जिसके बारे में आप करंट टाइम फ्रेम पे सोच रहे हैं? क्या वो इंसान मेरे व्यूवर को धोखा दे रहा है? मोमेंट टू मोमेंट वो सिचुएशन के हिसाब से ले रहा है, एक मोमेंट टू मोमेंट चल रहा है। कुछ अपनी तरफ से रेजिस्ट नहीं कर रहा, कुछ अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहा, एक मोमेंट टू मोमेंट के साथ है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मोमेंट में जी रहा है इस वक्त, स्लो है, नथिंग। ठीक है, कुछ इसकी तरफ से आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा, आप समझ नहीं पा रहे इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब नथिंगनेस, मतलब कि नथिंग है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसकी तरफ से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका ध्यान कहाँ है, ये कहाँ बिजी रहता है। शेयरिंग, ठीक है, आप काफ़ी एक शेयरिंग वाली पर्सनालिटी हैं, आप काफ़ी कलरफुल पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा जैसे कि शेयरिंग पे रहने वाले, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले, एक वाली आपकी वाइब्रेशन है। ठीक है, आप जब हम किसी से जब कनेक्ट होते हैं तो जब हम जब जो चीज़ देते हैं तो हम रिटर्न भी वही चीज़ चाह रहे होते हैं। ठीक है, हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा होता है। आप लोग की फ्रेंडशिप हो सकती है, कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ, बहुत क्लोज फ्रेंड बने, लेकिन अब मतलब कि बहुत स्लो फेस पे है ये रिश्ता इस इंसान की वजह से। एक डार्कनेस है, एक अंधेरा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कभी कभी डाउट होता है, कभी कभी आपको लगता है कि आप इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है आपके अलावा, किसी और के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इंटीग्रेशन, आप लोग एक दूसरे का मतलब के एक एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट और एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले इंसान है। आप दोनों ही कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है। ठीक है, मतलब कि कोई सोल बॉन्ड, कोई सोल कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। करंट टाइम फ्रेम पे बहुत स्लो डाउन है। ठीक है, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत एक स्लोनेस नजर आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये इंसान आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप काफी ज्यादा डार्कनेस में इस इंसान को लेकर, साइलेंस एनर्जी है। ठीक है, बहुत स्लो डाउन हुआ हुआ, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, कंप्लीटली बात नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा एक साइलेंट टाइप एनर्जी, पॉलिटिक्स वाली एनर्जी। आपको लगता है काफी ज्यादा पॉलिटिक्स खेलता है, मतलब कि एक पॉलिटिकल माइंडसेट है इसका। आपको आप जानना चाहते हैं, ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है इसके माइंड में। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान एक फेस पे मार्क्स फेयर करा हुआ है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उस चीज को आप उस चीज को लेकर परेशान है। आप जानना चाहते हैं कि आपकी लावर्स की जिंदगी में कोई और है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत स्लो मूवर लग रहा है, स्लो एक्शन लेने वाला, स्लो डिसीजन लेने वाला, बहुत साइलेंस, किसी चीज की जल्दी नहीं है, कोई चीज जल्दबाजी में करनी नहीं है। ठीक है, वक्त के साथ सब चीजें खुद ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगी, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो वाली एनर्जी। क्लैरिफाई मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है? जैसे कि बेगाना है, बहुत ज्यादा फ्री है, नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, अपनी जिंदगी में मसरूफ है, अपनी जिंदगी में बिजी है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है आपको नहीं पता, आपसे बेखबर रहता है, आपकी कोई खबर नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब कि आपको ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में मस्त है, इसको नहीं पड़ी आपकी, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इसको कुछ नहीं फिक्र है। एक इमोशनल लॉस सा है इस कनेक्शन में, आप बहुत ज्यादा एक खालीपन, अकेलापन इसके ना होने से, इसका बहुत ज्यादा जैसे एक ये इस रिश्ते की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, इससे फ्री है। आप क्या सोचते हैं, मतलब कि आपको आपको जरूरत है इसकी, आप चाहते हैं चेंज हो, इसका बिहेवियर, ये पैटर्न, ये तरीका चेंज हो। आप जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते हैं चेंज आए। ठीक है, किसी तरीके का चेंज, आप इमोशनल लॉस या इमोशनल सफरिंग से थक चुके हैं, इंटरनली इमोशनल सफरिंग है आपके अंदर, डीप डाउन आपके इमोशंस होपलेस होते जा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, पूरा मतलब कि एक साइकिल चला है, बहुत लॉन्ग टाइम गुजर चुका है इंतजार करते हुए, आप वेट करते हुए। ठीक है, आप लोग एक डिस्टेंस से ही बात करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ज्यादा बात होती है, मिलना होता नहीं है। आपकी विश है कि यहाँ पर कुछ एक्ट करे या कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब कि पता चले यहाँ पर क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक रेजिस्टेंस सी आपको फील होती है। ठीक है, इस इंसान से एक डिफेंसिव सी, अपने आप को हमेशा आपसे प्रोटेक्ट रखता है, अपने आप को बात नहीं करता या अपने अपनी मन मर्जी की बात करता है, बहुत ज्यादा साइलेंट रहता है। ठीक है, आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन पे नहीं है, आपको नहीं पता इसके दिमाग में क्या है। ठीक है, इंसान जानता है कि यहाँ पर
यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे फैमिली नजर आ रही है, ठीक है। फैमिली बहुत ज्यादा, फैमिली की वजह से यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हुई हैं, कोल्ड हुई हुई है इस इंसान की, ठीक है। आप यहाँ पर इसे एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच्चाई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है तो वो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इसकी मैरिज में इसकी फैमिली का हाथ है तो आप जानना चाहते हैं, ट्रुथ रिवील करे। अगर मैरिज हो गई है तो ये बताए कि इसके पीछे का मतलब कि क्लोजर दे, किस वजह से इसने इतना आपके साथ रहने के बावजूद मैरिज कर ली कहीं और, इसको क्या आपकी फिक्र नहीं हुई, आप इसने आपका सोचा नहीं, यहाँ पे या तो आपकी तरफ आ नहीं रहा, तो यहाँ पर इसका रीजन फैमिली है। ये अपनी फैमिली को गंदा नहीं कर रहा है, या अपने फैमिली मेंबर्स को उनके ऊपर कोई बात आने देना या उनकी तरफ से मतलब कुछ इस तरीके की इसकी एनर्जी नहीं है, अपनी फैमिली को लेकर बहुत सेफ साइड है। चाहे आप यहाँ पर परेशान रहें, चाहे आप यहाँ पर अनस्टेबल माइंडसेट में रहें, चाहे आप यहाँ पर एक डिसअपॉइंट रहें, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है अनस्टेबल, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप क्लोजर चाहते हैं, आप चाहते हैं ठीक है क्लोजर दे, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, शेयरिंग पे है, शेयरिंग पे नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी इशू को लेकर कम्युनिकेशन आप लोग के बीच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है, या बहुत ज्यादा मूड में है तो बात कर रहा है। एक साइलेंट एनर्जी, आप इंट्यूटिवली जानना चाहते हैं क्या चल रहा है, क्यों डिफेंसिव है, क्यों ये इंसान आपको क्लियर कट आंसर नहीं देता, या क्यों सच्चाई नहीं बताता, क्या सच्चाई है, उसमें कोई थर्ड पर्सन है या फैमिली है, कोई फाइनेंशियल इशू है, आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम ही नहीं पता, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, इशू क्या चल रहा है, क्यों इतना स्लो डाउन, कितनी डार्कनेस क्यों आ चुकी है रिलेशनशिप में, क्यों कुछ नजर नहीं आके दे रहा। आप वेट करने के बावजूद, पेशेंस रखने के बावजूद, बहुत बार सोचने के बावजूद, इस रिश्ते को बहुत बार आपने सही करने की कोशिश करी, इसको अप्रोच करने की कोशिश करिए, तो रीजन क्या है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या रीजन है। ये इंसान आपसे जो खुलकर बात नहीं कर रहा है, या आपके साथ एक नॉर्मल कम्युनिकेशन पे नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है। बहुत ज्यादा फ्री है, आपको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में हर एक्ट कर रहा है, फ्री है, अपनी जिंदगी जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपके साथ बता नहीं रहा, आपको कुछ कह नहीं रहा, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या रीजन है जो मेरे व्यूवर को ये एक मतलब कि अब क्यों मेरे व्यूवर के साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन पे नहीं है, या आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहा है, या आपको ये इनडिसाइजिव है, क्या मसला है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो भी स्टकनेस का रीजन क्या है, ये रिश्ता क्यों स्टक हुआ है एट द एंड। ओके, किंग ऑफ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है, ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। अगर ये आपसे बात करता है तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि वो बातें कर सकते हैं जो आप लोग को एक पॉइंट पर लेकर आए, आप यहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन, ये एक पेज लाइक एनर्जी में, और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डील कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, इसको ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। आप जानना चाहते हैं, आप इसकी तरफ एक्शन ले रहे हैं क्लैरिटी के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए। आप हम बार बार इसको पुश कर रहे हैं कि आपको एक क्लोजर दे, ये आपको बताए क्या चल रहा है, आना चाहता है आए, नहीं आना चाहता ना आए, लेकिन बताए, बोले, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी सोल सर्चिंग पे है, बहुत ज़्यादा सोल सर्च कर रहा है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट पे है, मतलब कि सोल सर्चिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस कनेक्शन की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है, जब से ये पर्सन साइलेंट हुआ या स्पिरिचुअल जर्नी पे गया है, इसको इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आ गई है। मेजर चॉइसेस की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, भाई आपकी लाइफ, आपके अलावा कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। इसकी लाइफ में जो चॉइसेस के तौर पर है, जिन दोनों में से इस इंसान को आपको चूज करना है, बिल्कुल यहाँ पर कोई चॉइस नजर आ रही है, इसके लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान है जिसमें से इसको आपको और किसी और को चूज जरूर करना है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन ये आपका एक सोल काउंटर पार्ट है, ये बीच में ही सब कुछ चल रहा है, सोचें चल रही हैं, चॉइसेस चल रही हैं, ब्रोकन एनर्जी है, कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर आप भी बहुत स्ट्रांग हुए हैं और ये इंसान भी बहुत स्ट्रांग हुआ हुआ है। आप चाह रहे हैं कि इंसान आपको क्लैरिटी दे, किसी और के पास जाना है, किसी और के पास चले जाए, थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करूंगी किस तरीके की थर्ड पार्टी। एक टावर मूवमेंट है आप लोग के बीच, कोई टावर मूवमेंट आया था, कुछ मतलब कि इसने क्लियर नहीं करा आपको, आपको बताया नहीं इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बता दे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ठीक है, वे देखते हैं, फिर अगर नहीं हो सकती तो सिचुएशन को खत्म किया जाए। गोस्टिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, टावर के बाद आपको मतलब कि एक इनफ क्लैरिटी नहीं मिली, क्या हुआ, क्यों हुआ, एक क्लियर कम्युनिकेशन, आप बहुत कामली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कम्युनिकेट करें, चॉइसेस हैं, कोई मसला है, फैमिली नहीं मानने दे रही है, जो भी है आपका प्रॉब्लम है, बस क्लियर कर दो, मसला इशू क्या है, ठीक है। ना खुद स्टक रहो ना स्टक रखो, आपका एजेंडा ये है, ठीक है। आप ये जानना चाहते हैं कि ना खुद रहो ना आप मुझे रखो, ठीक है। क्लैरिफाई द लवर, किस तरीके की चॉइसेस है उसकी लाइफ में, क्लैरिफाई द लवर।
क्लैरिफाई द लवर, बिल्कुल आपके अलावा कुछ और इसके माइंड में ज़रूर चल रहा है, ठीक है, कोई और इंसान ज़रूर है जो बहुत ज़्यादा ही सोचो की तरफ गया हुआ। स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर। ओके। इसकी लाइफ में ऑफर्स हैं, मैरिज और कमिटमेंट के ऑफर्स हैं, ठीक है, आपके अलावा ऑफर्स हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, लोग मतलब कि यहाँ पर ऑफर्स हैं इसकी ज़िंदगी में, और ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ हुआ, इसको नहीं पता क्या चीज़ चूज़ करे क्या ना करे। एक नया नया फेस शुरू करना है, स्ट्रेस रिलीज करना है अपनी लाइफ में। बहुत स्लो डाउन है, मूव कर रहा है एक न्यू जर्नी की तरफ, लेकिन बहुत स्लो डाउन है। सबसे पहले तो खुद की हीलिंग की बात है। ऑफर्स क्या चूज करेगा, चॉइसेस क्या इसकी लाइफ में आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सनल चॉइस नहीं है कि आपके अलावा कोई और इंसान है जिसको पसंद करके रख लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई चॉइसेस हैं, ठीक है। अगर माइंड बन रहा है आगे बढ़ने का, लाइफ में कुछ सेटल डाउन होने का, तो चॉइसेस हैं। अब ये फैमिली की तरफ से भी हो सकती हैं चॉइसेस, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि आपको लेकर काफी ज्यादा एक कनेक्शन फील होता है, आपको लेकर कुछ कुछ है जो इसका दिल दिमाग आपको आपको क्रेव करता है, आपको मांगता है, ठीक है। दिल करता है कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, दिल करता है कि आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, आपको अपनी लाइफ में ये आने वाले वक्त में भी देखे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी, एक हीलिंग, इसकी हीलिंग कंप्लीट होने दें, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर ये आपको अपनी लाइफ में चाहता है, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाता, वो बात अलग है। आप इस वक्त काफ़ी बिजी हैं अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने अपने सेल्फ ग्रोथ पर, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी पे बिजी हैं। ये टीम वर्क चाह रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, ये टीम वर्क चाह रहा है, ये चाह रहा है इस रिश्ते पे काम करना, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिश्ते को ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पास्ट में इसको ऐसा लगता था ये रिश्ता बन नहीं सकता, लेकिन अब सडनली ऐसा लगने लगा ये रिश्ता बन सकता है, ठीक है। लाइफ में चॉइसेस भी है, ऑप्शंस भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन ये इसने शायद बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करी है, बहुत से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करा है, बहुत सारे लोगों के साथ रहा है, बहुत सारे लोगों को समझा है, ठीक है, लेकिन इसको समझ में कोई नहीं आया। जो आपके साथ बॉन्ड बना, जो आपके साथ कनेक्शन बना, वो किसी और के साथ नहीं बना। हाँ, मेंटली बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस का है, अंदर इंटरनली डिस्टर्ब है ये इंसान, तभी कुछ नहीं बोल रहा, तभी मोमेंट टू मोमेंट एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या कहना चाहता है। अगर कुछ ये कहना चाहे आपको करंट टाइम फ्रेम पे, कुछ बताना चाहे, कुछ कहना चाहे, तो क्या कहेगा। इसकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो इसके ऑनलाइन डेटिंग या ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट पे लोग जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, शादी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत सोच समझ कर अपने इसने भाई ये एक्सपीरियंस होल्डर है, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस कर लिए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसके पास, ठीक है। वर्गो हो सकता है ये, ठीक है, स्ट्रांगली वर्गो साइन है इस इंसान का। ओके, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता, ये इंसान आपसे नफरत नहीं कर सकता। आपने इसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें ऐड करी हैं, ऐसा मतलब कि इसको इसको इतना इसको पता है आप वो इंसान है, ये आपसे नफरत नहीं कर सकता। काफी डार्क डार्क साइड या डार्कनेस, बहुत ज्यादा इसकी लाइफ में डार्कनेस रही है, या ऐसे ही लोगों से इसका कनेक्शन बना है, ठीक है। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, ये इंसान आपको मिस करता है, याद करता है, बोलता नहीं है, अंधेरे में है, डार्कनेस में है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहा करना क्या है, ठीक है। मेरी गलती मेरी थी, किसी तरीके की गलती को एक्सेप्ट करता है, कोई गलती इसने की है, इसको पता है कि वो गलती इसकी थी, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी और की बात पे यकीन किया। पास्ट लवर, किसी पास्ट लव, पास्ट सिचुएशन, कोई या तो आप पास्ट लवर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ हो सकते हैं, या आपसे पहले कुछ और ये डील कर रहा था। लेट्स सी आगे पता चलेगा ये पास्ट लवर क्या है। लिब्रा, आप हो सकते हैं लिब्रा साइन, या तो यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, इम्बैलेंस कनेक्शन है। लेट्स सी, देखते हैं पास्ट लवर। पास्ट लवर, मैं उसे सही समझा था, बिल्कुल इसने आपको, अगर आप लोग के बीच पास्ट में कुछ था और खत्म हो गया था, तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान आया था, कोई और इंसान इस इंसान ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा, जिसकी वजह से एक अच्छा प्यार खत्म हो गया, या एक अच्छा इंसान इसने खो दिया। मैंने कहा ना, एक्सपीरियंस होल्डर है, इसने बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, बहुत लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। एक फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत फेमस टाइप का इंसान हो सकता है, इसकी लाइफ में लोग बहुत ज्यादा इसकी पर्सनैलिटी देखकर अट्रैक्ट होते हैं। तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, ये जानना चाहता है कि आपके अंदर आज भी इसके लिए प्यार है या नहीं, ठीक है। ये चाहता है कि मतलब कि ये आपसे पूछे कि आपके अंदर आज भी इसको लेकर वही प्यार है, वही कनेक्शन है। तुम मेरी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हो, इस इंसान को ऐसा फील होता है आप बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक ज़रूरी हिस्सा है। शायद आपको लगता है इसकी ज़िंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसने कभी बताया नहीं है
क्या तुम मुझे भूल गई? ये जानना चाहता है क्या आप? इसको डाउट है कि अब आपके दिल में शायद इसके लिए प्यार खत्म हो चुका है। सैजिटेरियस आप हो सकते हैं, ये इंसान हो सकता है, ठीक है? इसके माइंड में ये सवाल रहता है, मतलब कि इसको ऐसा लगता है इसने उस इंसान को चूज करके कोई गलती कर दी, या उस इंसान को अपनी लाइफ में लाके कोई गलती कर दी, इसने आपको अपने आप से दूर कर दिया। तुम्हारी आंखें इस इंसान को आपकी बहुत ज्यादा आइस पसंद है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है। लियो आपकी आपका जो एक कॉन्फिडेंट है वो इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, इसको ऐसा लगता है आप जैसा तो कोई नहीं है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। इसको लगता है कि आप अपने सेल्फ के एक बेटर वर्जन बन चुके हैं, ठीक है। मैं मजबूर था, कुछ इसको एक मजबूरी फील होती है, ठीक है। मैं अपने परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता था, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स में बिजी है, ब्रोकन एनर्जी है, गोस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रोकन एनर्जी मुझे नजर आ रही है, गोस्टिंग एनर्जी नजर आ रही है, जैसे कि गोस्ट किया जा रहा हो। यहाँ पर ही जानता है आप बेहद हर्ट हैं, ठीक है। टर्निंग इन बहुत ज्यादा साइलेंट एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में अभी साइलेंट, आप लोग एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये अपनी हीलिंग या अपने अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत कुछ गलत हो चुका है। सही करने आएंगे तो कहाँ कहाँ से सही करेंगे, किस किस चीज को क्लैरिफाई करेंगे, किस किस चीज की जस्टिफिकेशन देंगे। मतलब कि आप लोग का रिश्ता बहुत ज्यादा ब्रोकन हो चुका है। 7 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। आप लोग का कोई ना कोई पास्ट है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेगेटिव, ये इसने आपको एक बिट्रे चीट किया किसी और के लिए, ठीक है, किसी और को चूज करा आपके ऊपर। और कहीं ना कहीं इसको नहीं समझ में आता है आपको क्या जवाब देगा, क्या कहेगा, क्या कर रहा था, क्या था। और कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आपको सच पता होना चाहिए, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल इसकी ये सच, शायद इसका कोई पास्ट का ट्रुथ ऐसा है जिसकी आने वाली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खराब कर सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ऐसा लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि कुछ कुछ ब्रोकन सी एनर्जी है इस रिश्ते में, पेन है, एक सफरिंग है, एक डिस्टर्बिंग है। ये स्लो इसलिए, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से टैकल करे अपने अंदर की फीलिंग्स को, या आपको किस तरीके से डील करे बाहर के माहौल को या बाहर की सिचुएशन को, समझ नहीं पा रहा। सिचुएशन बहुत ज्यादा ट्रबल में है, ठीक है, मेंटली ट्रबल में है, मेंटली अनहील्ड है, डिस्टर्ब है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में, क्या हो सकता है, आपका रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है। ये मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, ठीक है, आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें और कॉन्टम्पलेट करें। मेडिटेट करें, मेडिटेशन की एनर्जी में जाएं, खुद को पीस में रखें, काम रखें, बहुत ज्यादा एग्रेशन या एग्रेसिव ना हो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस विद इन रीच, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, चीजें आप लोग की आपके सामने आने वाली है, चीजें सॉल्व होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है डिवाइन के थ्रू आपकी, ठीक है। यहाँ पर मतलब के ये सिचुएशन जब मिल रही है आपको, जब मिल शायद जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड रहेगी। पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन की तरफ है अब आप लोग के। कैंसिलियन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है, आप एक गहरी सांस लें और सिचुएशन को डिवाइन पे छोड़ दें, सरेंडर कर दें। अब व्हेन व्हेन आउटकम इज फोरकास्ट लिब्रा, चीजें बैलेंस होने वाली हैं। होल्ड योर विजन, नेगेटिव विजन को होल्ड करें, ठीक है, टॉक्सिक विजन को होल्ड करें। व्हाट यू नीड टू रिलीज, कुछ नेगेटिविटी रिलीज करने की जरूरत है, आप कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिवली कैरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बैकग्राउंड में चीजें मूवमेंट में है, आपको नजर नहीं आ रही, काफी डार्कनेस नजर आ रही है, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं पर रखती है, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। अजान हो रही है।